हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल क्लास 8 स्टूडेंट्स। इंग्लिश में आपका सेकेंड चैप्टर है सॉन्ग ऑफ द व्हेल। व्हेल का सॉन्ग, व्हेल फिश के बारे में आपने 6-7 क्लास में एक चैप्टर पढ़ा हुआ है। आपका फर्स्ट चैप्टर ही था लार्जेस्ट एनिमल करके। अब उसी पर एक पोएम है द सॉन्ग ऑफ द व्हेल, जो लिखी है, पोएट है किट राइट। किट राइट उन्होंने लिखी है पोएम। ये एक शॉर्ट पोएम है, ब्यूटीफुल है। इस पोएम में पोएट व्हेल की मुसीबत के बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में लिख रहा है। प्रॉब्लम क्या है, आपने उस चैप्टर में भी पढ़ा था कि इंसान ब्लबर के लिए या ऑयल के लिए, उसकी बोन्स और स्किन के लिए व्हेल को मार देता है। पहले मुश्किल था, अब नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, हारपून गन जैसे, जिनसे ईजिली वो व्हेल को हंटिंग करते हैं और इस पर कोई रोक टोक भी नहीं लग पा रही है। तो इस सर्कमस्टेंसेस को दिखाने के लिए पोएट यहाँ पे एक छोटा सा सीन क्रिएट करता है कि व्हेल जो है वो हमें पुकार रही है और बात कर रही है और हमसे बता रही है कि वो कितना दुखी है अपने अंत को देखकर। जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स अर्थ से एक्सटिंक्ट हो गए, गायब हो गए हैं, वैसे ही व्हेल भी अब इनडेंजर्ड एनिमल की कैटेगरी में आ गई है। खतरे में है ये व्हेल और लुप्त प्राय मानी जा रही है, क्योंकि इसकी शिकार की वजह से धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही है। चलिए पोएम पढ़ते हैं, द सॉन्ग ऑफ द व्हेल। हीविंग माउंटेन इन द सी, व्हेल आई हर्ड यू ग्रीविंग। हीविंग माउंटेन, माउंटेन मीन्स पर्वत, हीविंग माने विशालकाय। तो विशालकाय पर्वत समुद्र में, व्हेल फिश को यहाँ पर बताया गया है विशालकाय पर्वत। आई हर्ड यू ग्रीविंग, पोएट कहता है कि समुद्र के विशालकाय पर्वत व्हेल, मैंने तुम्हें ग्रीविंग माने दुख मनाते हुए सुना है। ग्रीविंग माने दुख मनाना, दुख मनाने की आवाज़। तो पोएट कहता है कि समुद्र के विशाल पर्वत व्हेल, मैंने तुम्हें दुख मनाते हुए सुना है। ग्रेट व्हेल क्राइंग फॉर योर लाइफ, क्राइंग फॉर योर काइंड, आई न्यू हाउ वी वुड यूज़ योर डाइंग। महान व्हेल, यहाँ पर पोएट व्हेल को ग्रेट कहकर एड्रेस करता है, महान कहता है और कहता है कि तुम महान हो, लेकिन फिर भी क्राइंग फॉर योर लाइफ, इस समय की स्थिति ये है कि तुम अपने लाइफ के लिए रो रही हो। क्राइंग फॉर योर काइंड, काइंड माने अपनी जाति के लिए, जाति मतलब और भी व्हेल्स को मार दिया गया है और जो जिंदा हैं उनकी लाइफ पर भी खतरा है, इसलिए व्हेल जो है, जो जीवित हैं, वो दूसरी व्हेल्स के लिए परेशान हैं कि आज नहीं तो कल इन्हें भी मार दिया जाएगा। तो ग्रेट व्हेल, तुम अपनी लाइफ के लिए और साथ ही अपने साथियों, अपनी जात की दूसरी व्हेल्स के लिए भी रो रही हो। आई न्यू हाउ वी वुड यूज़ योर डाइंग, मैं जानता था, आई न्यू मैं जानता था कि हम तुम्हारे मरने का कैसे यूज़ करेंगे। मैं जानता था कि हम तुम्हारे मरने का कैसे यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? लिपस्टिक फॉर आवर पेंटेड फेसेस, पॉलिश फॉर आवर शूज़, कि हम अपने पेंटेड फेसेस के लिए लिपस्टिक बना लेंगे और अपने शूज़ के लिए पॉलिश बनाएंगे। जो फैट निकलता है या जो ऑयल निकलता है उसकी बॉडी से, उससे बहुत सारे कॉस्मेटिक आइटम बनते हैं, पॉलिश वगैरह बनती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो वही पोएट बोल रहा है कि जब कोई व्हेल फिश मरेगी तो उसको मार कर क्या किया जाता है, हम किस तरह यूज़ करते हैं उसके मरने का, कि हम लिपस्टिक बना लेते हैं और अपने शूज़ के लिए पॉलिश बना लेते हैं। नेक्स्ट है टम्बलिंग माउंटेन इन द सी, व्हेल आई हर्ड यू कॉलिंग। आई हर्ड यू कॉलिंग, पोएट कहता है मैंने तुम्हें बुलाते हुए सुना है। टम्बलिंग माउंटेन इन द सी, व्हेल, अब व्हेल को पोएट यहाँ पर बोल रहा है टम्बलिंग माने मूव करते हुए, हिलते हुए, कांपते हुए, है ना, डगमगाते हुए, जो अपनी जगह से हिल गया हो, डिस्टर्ब हो गया हो। तो बेचैन समझ सकते हो कि
जो व्हेल है वो एक विचलित पर्वत की तरह है, बेचैन पर्वत की तरह है समुद्र में, और उसको मैंने पुकारते हुए सुना है। मतलब जैसे आवाज़ लगा के वो हेल्प के लिए बुला रही हो। बर्ड हाई नोट्स कीनिंग सोरिंग एट देयर एज, अ टाइनी ड्रम लाइक अ हार्ट बीट वी वुड मेक यू डम्ब। बर्ड हाई नोट्स, जैसे कोई चिड़िया बहुत ऊंची आवाज़ में गा रही हो। कीनिंग माने तीव्र विलाप करती हुई, तीव्र ऊंचे स्वर में रोती हुई। सोरिंग, सोर माने होता है फ्लाई करना, उड़ना, ऊपर उठना। ऊपर उठती हुई। एट देयर एज अ टाइनी ड्रम, लेकिन किनारों पर वो आवाज़ कैसी हो जाती है, जैसे बहुत छोटे से ड्रम से बजाई जा रही हो, जैसे कि हार्ट बीट, जैसे कि दिल की धड़कने की आवाज़। मतलब कि व्हेल की जो कॉलिंग की आवाज़ है, व्हेल जो पुकार रही है इंसानियत को कि हमें जीने दो, वो आवाज़ इंसानों के लिए किनारे पर आते आते कैसी हो जाती है, जैसे कोई चिड़िया गाए, बहुत तीव्र विलाप करे, ऊपर उठ उठ के आए सरफेस पे। लेकिन वो आवाज़ इतनी धीमी हो जाती है जैसे किसी की हार्ट बीट हो, दिल के धड़कने की आवाज़ हो, वो इतनी धीमी हो जाती है। मतलब इंसान पे उसका कोई असर नहीं पड़ता। वी वुड मेक यू डम्ब, हम तुम्हें डम्ब माने स्पीचलेस, साइलेंट कर देंगे। डम्ब माने जो बोल नहीं सकता हो। तो पोएट बोलता है कि लोगों का विचार ये है कि उसकी आवाज़ सुनने के बाद भी कि हम तुम्हें स्पीचलेस कर देंगे, चुप करा देंगे। मतलब ये कि मार देंगे, तुम्हारी आवाज़ को बंद कर दिया जाएगा। इन द फॉरेस्ट ऑफ द सी वेल आई हर्ड यू सिंगिंग। सी के फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट माने जंगल होता है, लेकिन यहाँ पे विशालता से मतलब है कि समुद्र के विशाल जंगल में मैंने तुम्हें सिंगिंग गाते हुए सुना है। विशाल जंगल में गाने से मतलब से कि वहाँ पर कोई सुनने वाला ही नहीं है, आप गाओ या रो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। तो इसलिए पोएट बोल रहा है कि इतने विशाल जंगल में, समुद्र के जंगल में जहाँ पे तुम्हें कोई सुनने वाला नहीं है, वहाँ पर मैंने तुम्हें गाते हुए सुना है। पोएट महसूस कर रहा है इस बात को कि व्हेल्स भी गाती होंगी सिंगिंग टू योर काइंड, लेकिन वो गीत जो तुम्हारे होते हैं, तुम्हारे लोगों के लिए, तुम्हारे साथियों के लिए होते हैं। वी विल नेवर लेट यू बी, लेकिन वास्तविकता ये है कि इंसान जो है वो तुम्हें कभी भी रहने नहीं देगा। वी विल नेवर लेट यू बी, हम तुम्हें कभी भी रहने नहीं देंगे। इंस्टेड ऑफ लाइफ वी चोज, तुम्हारी लाइफ के बदले में हमने चुना है। तुम्हारी लाइफ की जगह पे हमने क्या चुना है? लिपस्टिक फॉर आवर पेंटेड फेसेस, पॉलिश फॉर आवर शूज़। हमने तुम्हें जीते हुए देखने से ज़्यादा ज़रूरी क्या समझा? अपने पेंट किए हुए चेहरों के लिए लिपस्टिक को, और हमारे जूतों के लिए पॉलिश को, है ना। हमारे पॉलिश और लिपस्टिक ज़्यादा ज़रूरी है वेल्स के जीने से भी। यहाँ पर आकर हमारी पोएम कंप्लीट होती है ना इंटरेस्टिंग। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर लेते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली। विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द सी? सी का सबसे लार्जेस्ट एनिमल कौन है? ब्लू व्हेल। अकॉर्डिंग टू द पोएट विच एनिमल इज इन डेंजर? पोएट के अनुसार कौन सा एनिमल डेंजर में है? व्हेल फिश, है ना, व्हेल लिखेंगे। वेयर डू द वेल्स लिव? वेल्स कहाँ रहती हैं? इन द सी। वेल्स लिव इन द सी। कंप्लीट द लाइन्स, आप इसको पोएम से देख के कंप्लीट कर लेंगे। फिर राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ग्रीव माने दुख, सॉरो। टम्बल माने डगमगाना, हिलना अपनी जगह से, तो डिस्टर्ब कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं। कीन, कीन माने होता है तीव्र इच्छा करना, तीव्र विलाप करना। तो कीन, कीन की मीनिंग हो जाएगी शार्प वेलिंग, शार्प डिजायरिंग। फिर डम्ब, डम्ब माने स्पीचलेस,
वन हु कैन नॉट स्पीक, जो एक बोल नहीं सकता उसको डम बोलते हैं, तो हम स्पीचलेस या साइलेंट लिख देंगे। सोर, सोर माने होता है फ्लाई करना या अराइज, ऊपर उठना, सोर माने। और इंस्टेड ऑफ माने एट द प्लेस ऑफ, किसी चीज़ की जगह पर, एट द प्लेस ऑफ। अब कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस, फॉलोइंग लाइंस को कंप्लीट करना है तो बनेगा माउंटेन, दूसरा बनेगा हार्ड, HEARD, तीसरा बनेगा ग्रेट, GREAT, फोर्थ बनेगा टम्बल, TUMBLE, फिफ्थ बनेगा हार्ट बीट, HEARTBEAT, और सिक्स्थ बनेगा चूज, CHOOSE, चूज माने चुनना। अब AN और द को फिल करना है इन सेंटेंसेस में। फर्स्ट सेंटेंस इज कैन यू प्ले अ फ्लूट, क्या तुम एक बांसुरी बजा सकते हो, आ फिल करेंगे। सेकंड, प्रताप इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, प्रताप इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। थर्ड, ही विल कम बैक इन एन आवर, इन एन आवर, AN लगेगा यहाँ पर। फोर्थ है हु इज द बॉय स्टैंडिंग एट द गेट, लड़का कौन है जो गेट पर खड़ा है, तो हु इज द बॉय स्टैंडिंग एट द गेट। फिफ्थ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मून पर वॉक किया था। आई गो टू मुंबई ट्वाइस इन अ मंथ, एक महीने में मैं 2 बार मुंबई जाता हूँ। आई गो टू मुंबई ट्वाइस इन अ मंथ। सेवेंथ, शी स्लिप्ड इन द बाथरूम एंड ब्रोक हर लेग, वो अपने बाथरूम में स्लिप हो गई और अपना पैर तुड़वा लिया, इन द बाथरूम, ठीक है। और इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल है। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे एक्सरसाइज पोर्शन को, और पोएम को रीड करेंगे।